बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए आलू के पकोड़े और बैगन के पकोड़े लेके आए हैं। तो जी नाज़रीन, रेसिपी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे बाकी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचती रहे। यहाँ पे हमने 3 से 4 आलू ली है। आलू को हमने छिलका उतार कर हमने गोल साइज में काटी। एक हमने आलू छोड़ा है, ये हम दिखाएंगे काट कर। ये इस तरह हम वो वाला आलू भी काट के दिखाएंगे। ये 4 से 5 हमने हरी मिर्चें ली हैं और ये भी हम हरी मिर्च की पकौड़ी भी बनाएंगे। और ये आलू जो है एक हमने छोड़ा है, ये हम काटने दिखाएंगे। और ये हमने मसाले ली हैं। ये 1 चम्मच हमने नमक लिया, आधा चम्मच हमने हल्दी ली है और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया। और ये 1 चम्मच से ज़्यादा है ये सूखा धनिया कुटिया हुआ। और ये ज़ीरा, ज़ीरे भी साबुत है, ज़ीरे को हमने नहीं कूटा। और ये बेसन का आटा 1 कप, इसमें 2 चम्मच हम गंदम का आटा भी डालेंगे। ये 1 कटोरी हमने गंदम के आटा ली है, इससे 2 चम्मच हम भरकर बेसन के आटे में डालेंगे। हमारी रेसिपी को जो पहली बार में हमारे वीडियो चैनल पे नए हैं जो भी, उसके मेहरबानी होगी कि हमारे हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अब ये गंदम का आटा भी हमने डाल लिया और ये मसाले भी हमने डाल लिए। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करके ताकि ये सब मसाले और आटा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर हमने इसको पानी के साथ इसको बनाना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके साइड पे रख लेंगे। फिर जो आलू हमने छोड़ा है वो आलू हम कट के दिखाएंगे। 1 से 2 हमने बैंगन भी ली है, बैंगन भी हमने कटना नहीं दिखाया। इस तरह हम छुरी की मदद से इसको काट रहे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त आलू की रेसिपी है, आलू पकौड़ों की। आगे से फिर रमज़ान आने वाला है और आलू के पकौड़े बहुत ज़्यादा ही खाए जाते हैं। ये आटे को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसमें हमने पानी डालकर आधा कप से पानी डाला और पानी के साथ इस मिक्सचर को हमने तैयार कर लिया। अच्छी तरह इसको तैयार करेंगे ताकि ये कोई भी इसके अंदर गुठली न बाकी रहे। उम्मीद है हमारे आज की रेसिपी आलू पकोड़े और बैंगन पकोड़े आपको पसंद आएंगे। आप भी इसी तरह घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पे कढ़ाई में हमने ये देखिए इस तरह मिक्सचर तैयार हो चुका है और कढ़ाई में हमने तेल डालकर हमने गर्म होने के लिए रखा है। जब तेल गर्म हो जाए तो फिर ये आलू के पकोड़े, आलू हम आटे में डिप करके फिर हमने कढ़ाई में डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब आलू इसी तरह डबोकर इसमें मिक्सचर में और हम कढ़ाई में डालेंगे। सब पकोड़े हमने इसी तरह तैयार करने हैं। और हरी मिर्च के पकोड़े जो है, हरी मिर्च भी हम इसी में इसी तरह डबोकर हम इसके साथ ये मिक्सचर लगाकर हम पकोड़े बनाएंगे। उम्मीद है हमारे आज की रेसिपी आलू पकोड़ों की, बैंगन पकोड़ों की पसंद आएगी। घर में ट्राई ज़रूर कीजिए। जो भी हमारे चैनल पर नया है, नीचे सब्सक्राइब वाले बटन पर लाल सब्सक्राइब बटन जो है उसके को ऊपर क्लिक करें और लाइक भी करें। आपकी मेहरबानी होगी। हमारा हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हमारे तो ये कोशिश होती है कि हम आप लोगों के लिए अलग से अलग और अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आएँ और आपको पसंद आए। आप लोग कमेंट में नीचे ज़रूर बताएं कि हमारे रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है, अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती है। तो ये आलू के पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम निकालेंगे। फिर हमने इसमें बैंगन के पकोड़े भी इसी तरह तलने हैं और आलू भी जो बाकी है वो भी इसी तरह हम फ्राई करेंगे
तो ये आलू पकोड़े ज़बरदस्त रेडी हो जाएंगे। मुँह में पानी आ रहा है, दिल करता है अभी खा लूँ। अपने बच्चों के लिए नाश्ते के साथ भी बना सकते हो, मेहमानों के लिए भी बना सकते हो, खुद के लिए भी बना सकते हो, चाय के नाश्ते के साथ भी खा सकते हो। ये बैंगन हमने काटने नहीं दिखा सके, और बैंगन भी हमने एक बड़ा साइज़ का बैंगन लिया था और इसको हमने इस तरह गोल साइज़ में काट लिया। अब इसको भी हम इसी मिक्सर में डिप करके हमने फिर इसको भी फ्राई करना है। ये बैंगन के पकोड़े भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। बैंगन तो वैसे भी जिस्म में कोई भी दर्द हो, दर्द के लिए ये बहुत मुफीद है। एक टांग वाली मुर्गी है ये। आप भी इसी तरह घर में आलू और बैंगन के पकोड़े ज़रूर तैयार करें, अपने घर वालों को खुश करें। ये बैंगन के पकोड़े भी हमारे रेडी हो चुके हैं, अब इनको भी निकाल रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे आज की रेसिपी आलू पकोड़े, बैंगन पकोड़े हरी धनिया के साथ, दही वाली चटनी के साथ रेडी है। और चटनी, दही वाली चटनी और आलू के पकोड़े बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिए। हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, अपनों में दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, आमीन।